ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य महानिष्ठा
श्रुतं मे मा प्रहसि रनेन धेते नाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्तस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तन्महादेवमात्मबुद्धे प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्रवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्ये नस्मद्गुरु सन्ततमातोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नीलेनम गृह प्रसादादि मूर्त सन्निवेश विशेषो। आश्रय गृह प्रसाद आदि मूर्त सन्निवेश। गृह है, प्रसाद आदि है, ये आश्रय होता है, उसमें रहते मूर्त सन्निवेश विशेष, मूर्त द्रव्यों का सन्निवेश।
मृत द्रव्य का इकट्ठे मिल करके एक संस्थान हुआ, घर प्रसाद आदि निलयन आश्रय होता है। और अनिलयन क्या है? जो अवयव संस्थान होकर के बना गृह प्रसाद आदि अवयव भी आश्रय हुआ। अवयव संतान विशेष राहित्यम अनिलयनम, जिसमें से अवयव संतान है ही नहीं, निरवय आत्मतत्व तो वह निलयन हुआ। निलयनम नीलम आश्रय मूर्त का धर्म, और अनिलयन उसका विपरीत कहा अमृत का धर्म। आगे निरुक्तत्वादि अमृत धर्म चेद ब्रह्मण एवं क्यों न सैत्। अनिरुक्तत्वादि अमृत धर्म चेद, अनिरुक्तत्वादि अनिरुक्त ये तो अमृत नहीं, अमृत का धर्म चेद ब्रह्म एवं क्यों न सैत्, ब्रह्म का ही धर्म क्यों नहीं मानेंगे। अमृत त्यदादि से ब्रह्म का धर्म क्यों नहीं मानेंगे। इसलिए जो पहले है अनिलयन तद विपरीत अमृत धर्म हुआ। अमृत धर्म कहें तो ब्रह्म का धर्म होगा, ब्रह्म में सभी है। इसलिए कहा गया त्यद अनिरुक्त अनिलयन हानि। त्यद परोक्ष के लिए अनिरुक्त अनिलयन जो आश्रय नहीं है अमृत का। जो कहा अमृत धर्मत्वे भी शुद्ध ब्रह्म का रूप नहीं, व्याकृत विषयाणी नाम रूप व्याकृत होने के बाद ये अमृत का आकाश वायु का ये धर्म व्याकृत विषयाणी। क्यों ये व्याकृत विषय क्यों नहीं गए, ब्रह्म का धर्म क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये सब सृष्टि के बाद कहा गया ब्रह्म ऐसे निरुक्त अनिरुक्त निलयन अनिलयन सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया करने से सर्गोत्तर काल भाव समनाद, सृष्टि के उत्तर काल कथन करने से ये व्याकृत को विषय करने वाले व्याकृत अर्थक। तो व्याकृत अर्थ करके त्यद कैसे होगा? त्यद इति प्राणादि, प्राणादि है त्यद परोक्ष होता है। वायु आकाश कहने के लिए प्राणादि कहा। और अनिरुक्त है वही तदेव अनिलयन च, वही अनिरुक्त है वो अनिलयन कहा। अत विशेषणानि अमृतस्य व्याकृत विषयानि एवैतानि। इसे त्यद विशेषण अनिरुक्त और अनिरुक्त ये जो विशेषण है विशेषणानि व्याकृत विषयानि हो, व्याकृत होने पर अमृत का ही धर्म है व्याकृत विषय। अव्याकृत रूप नहीं व्याकृत है, नाम रूप व्याकृत होने के बाद। आगे क्या विज्ञानम च अभिज्ञानम च। विज्ञानम चेतनम, अभिज्ञानम तदरहितम, चेतन रहितम अचेतनम पाषाणादि, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। सत्यम, सत्य पारमार्थिक सत्य नहीं लेने का है। सत्यम व्यवहार विषय, व्यवहार का विषय व्यवहार के सत्य है। अधिकारात, इसका एक प्रकरण है, सब व्यावहारिक पदार्थ का विचार चल रहा है। न परमार्थ सत्यम एकमेव ही परमार्थ सत्यम ब्रह्म। परमार्थ सत्य को नहीं लेना है, सत्य व्यावहारिक सत्य जितने लेना है। परमार्थ ब्रह्म तो एक ही है। यह पुनर्व्यवहार विषय आपेक्षिक सत्यम, व्यवहार का विषय जो है आकाश आदि प्रपंच दिखता है, इसको आपेक्षिक सत्य, प्रातिभाषिक की अपेक्षा इसको सत्य का, प्रातिभाषिक पदार्थ का बाद हो जाता है, व्यावहारिक पदार्थ का ब्रह्म ज्ञानी के बिना बाद नहीं होता है, उसकी अपेक्षा ये सत्य का। मृग तृष्णादि अनृत अपेक्षया उदकादि सत्यम उच्यते। मृग तृष्णादि है अनृत मिथ्या है, उसके अपेक्षा व्यावहारिक उदक को सत्य कहते। जो पानी हम पीते जल दिखता है, इसको व्यावहारिक सत्य कहते हैं। और मृग तृष्णा उदक जो दिखता है वो प्रातिभाषिक है, उसकी अपेक्षा इसको सत्य कहा दिया। अत्यंत अबाध्य सत्य थे, कालाबाध्य तो सत्य तो व्यावहारिक पदार्थ में है ही नहीं। इसलिए यहाँ जो ब्रह्म तद्रूप हो गया, सत्य अनृत सब हो गया, ये पारमार्थिक सत्य तो अद्वितीय ब्रह्म है। वही जो नाम रूप व्याकृत होने के बाद जो सत्य अनृत है वो व्यावहारिक सत्य। फिर अनृत क्या होगा? जो व्यावहारिक सत्य नहीं प्रातिभाषिक है, इसको लेना अन्न तद विपरीतम। जो
प्रातिभाषिक पदार्थ है। रज्जु सर्प आदि, मृग तृष्णा उदय आदि, ये सब अनृतम, वो भी ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म का ही रूप है। ब्रह्म में अध्यस्त होने से तो उसका रूप है। किम पुनः सर्वम अभवत, ये जो इतने सब हो गया, वो कौन हो गया? वो कौन है? क्या ऐसे हो गया? का ये सत्यम, वो सत्य ही है। जो सत्य था वो सत और त्यत हो गया, तो परमार्थ सत्यम किम पुनः अभवत, प्रश्न है। उसका उत्तर है परमार्थ सत्यम। किम पुनस्तत्, परमार्थ सत्य पर क्या है? किम पुनस्तत्, फिर प्रश्न है। उसका उत्तर ब्रह्म। वो ब्रह्म क्या है? पहले कहा था सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्मेति, प्रकृतत्वात् वही सत्य है। तो सत्यमिति आचक्षते इत्यस्य उपपत्ति में, उसको सत्य कहते, इसे युक्ति देते। यस्मात् सत त्यदादिकम मूर्तामूर्त धर्मजातम यत्किंच इदम सर्वम अविशिष्टम विकार जातम एकमेव सप्तवाच्यम ब्रह्म अभवत् तद्व्यतिरिक्तम भावात् नाम रूप विकारस्य तस्मात् तद् ब्रह्म सत्यमिति आशिक्षते ब्रह्मविदा। ब्रह्म को सत्य कहते क्योंकि सत त्यदादिकम सब कुछ हो गया। सत है पृथ्वी जल तेज, तेज वायु आकाश हुआ। मूर्तामृत धर्म जाता, मूर्त अमृत जितने धर्म सब निलेना लेना आदि सब धर्म है। मूर्तामृत धर्म जाति जितने हैं, नाम रूपात्मा होने पर यत्किंच इदम सर्वम, जो कुछ इदम सर्वम अविशिष्टम सर्वम का विषय कुछ छोड़ने के सब कुछ, सारे विकार कार्य वर्ग विकार जाते जितने हैं, एक अद्वित ब्रह्म है। शुद्ध चिन्ह मात्र ब्रह्म तो कारण नहीं है, माया विशिष्ट कारण, बाकी सब उसके कार्य। विकार जातम एकमेव सब शब्द वाच्यम, ये सब शब्द वाच्य, सब शब्द का अर्थ जो एक ब्रह्म, ये सब रूप हो गया। ब्रह्म ये माया विशिष्ट कारण हुआ, उसके बाद सब कार्य से प्रकट हो गया नाम रूप। अव्याकृत पहले है माया विशिष्ट, व्याकृत हो गया नाम रूपात्म सत्या, सब कुछ हो गया। सत्सद वाच्य, वाच्य यहाँ ब्रह्म वाच्य है। ब्रह्म में वाच्य तो स्वीकार किया, ऐसा नहीं। सत शब्द से किसको लेना है? ब्रह्म को लेना है, वो तो लक्षणा से लेना है। वाच्य का तो यहाँ नहीं कि सत शब्द की शक्ति ब्रह्म में, सत्शब्द की प्रवृत्ति निमित्त कोई ब्रह्म में नहीं धर्म को। और सत्शब्द का वाच्यार्थ कहेंगे तो माया विशिष्ट चेतन ब्रह्म हो जाएगा। वो व्याकृत होकर के अव्याकृत व्याकृत हो गया ब्रह्म भगवत तद व्यतिरिक्त अभावात, क्योंकि उससे भिन्न और कुछ ही नहीं। माया विशिष्ट चेतन जो हो गया अव्याकृत, वही कारण है, वही कारण ही सब कार्य कार्य हो, कारण से अतिरिक्त होता नहीं। तद व्यतिरिकण कारण व्यतिरिकण नाम रूप विकार से अभावात, नाम रूप जो विकार है अव्याकृत कारण के अपेक्षा अलग है ही नहीं। जैसे मिट्टी से भिन्न घट शराबादि कुछ ही नहीं, सुवर्ण से भिन्न भूषण ही नहीं। इस बार सब कुछ जो कार्य है वही ब्रह्म ही है। जो अव्याकृत रूप से कहा गया था माया विशिष्ट, वही सब शब्द का वाच्य है, शुद्धता लक्ष्य है। ये तद वाच्य कारण, वो कारण ही तद्रूप हो गया। तस्माद तद ब्रह्म सत्यमिति आचक्षते ब्रह्मविद, इस उसको सत्य कहते। आचक्षते क्या करता? ब्रह्मविद कहते। ठीक है नहीं, पदानि व्याख्याय, मंत्र के पदों का व्याख्यान करके प्रकृत अनुप्रश्न निराकरणे प्रकरण से तात्पर्य स्वकामेति इत्यादि दर्शयति। प्रकृत है अनुप्रश्न, शिष्य का प्रश्न। अविद्वान उसको प्राप्त करते हैं नहीं, या विद्वान ही प्राप्त करते हैं नहीं। अस्थि नास्ति विषय का ये जो प्रश्न था अनुप्रश्न, उसका निराकरण होने करने में ही ये प्रकरण का तात्पर्य। ब्रह्म अस्ति इति ज्ञातव्य का, और विद्वान उसको प्राप्त करते, अज्ञान प्राप्त नहीं करता है। समान रूप होने पर भी ज्ञान होने से इसकी प्राप्ति अज्ञान निराकरण होता है। स्व काम इत्यादि के द्वारा दिखाते अस्ति नास्ति इति अनुप्रश्न प्रकृत। तो ब्रह्म अस्ति नास्ति तीन प्रश्न अर्थ क्या था? पहले तो अविद्वान प्राप्त करता है या नहीं,
विद्वान प्राप्त करता है नहीं, ऐसे अर्थ क्या था। दूसरे प्रकार क्या है, पहले अस्ति नास्ति इसे प्रश्न है प्रकृत, उसका उत्तर दिया। सो कामित, कामना करने वाला, जगत बनाने वाला कोई नहीं होगा तो कार्य कैसे बनेगा। तस्य प्रतिवचन विषय तदुक्तम आत्मा अकामयत बहुश्यामिति, आत्मा ने कामना की बहुत हो जाओ, कामना कर सब बन गया। स यथा काम आकाशादि कार्यम सत्यादि लक्षण सृष्टवा तत् अनुप्रविश्य पश्यन् शृण्वन् मन्वान् विजानन् बहु अभवत। स यथा काम, जैसे कामना की, काम मनति क्रमे, अकामे तो बहुत श्याम, स्वयं बहुत हो जाओ, स्वयं आकाशादि रूप हो गया। आकाशादि कार्यम सत्य तथादि लक्षण, पृथ्वी जल तेज सत त्याद हो गया वायु आकाश, ये सब आकाशादि कार्य सृष्टवा, इनकी सृष्टि करके प्रकट कर दिया। अव्याकृत रूप से व्याकरण हो गया, वही सृष्टि है। अव्याकृत नाम रूप व्याकरण हो जाना ही सृष्टि है, प्रकट कर दिया। तद अनुप्रविश्य, तत्सृष्टा तद अनुप्राविशत, उसमें प्रविष्ट, प्रवेश वाक्य का अर्थ कर दिया। प्रवेश जैसे उपलब्ध होता है, इसलिए प्रवेश का वस्तुतः प्रवेश में तात्पर्य नहीं, वही अंदर उपलब्ध है तो व्यापक सर्वत्र है। सर्वत्र होने पर भी बुद्धि में विशेष अभिव्यक्त होता है उपलब्धि का स्थान। प्रविश्य वही उसमें पश्यन सुनवन मनवान विजानन, वही देखता हुआ, सुनता हुआ, मनन करता हुआ, जानता हुआ, सब उपाधि को लेकर तत्तद्रूप हो गया। वही एक ही है क्षेत्रज्ञ, सब के क्षेत्र में स्थित होकर के, वही सब के शरीर में रह करके, वही एक ही बिंब रूप चेतन सर्वव्यापक होने से सब के अंतकरण में स्थित है, उसमें प्रतिबिंबित अभिव्यक्त होकर के वही दृष्टा श्रोता मंता रूप से दिखता है। एक ही क्षेत्र के चापे माम विद्धि सर्व क्षेत्र में एक ही है। पश्चन देखता हुआ, सुनता हुआ, मनन करता, जानता हुआ, बहु अभवत, वही बहुत हो गया, यही बहुत है। चेतन अचेतन सब चेतन भी, वस्तु तो शुद्ध चेतन में कार्य कारण भाव ही नहीं। अव्याकृत व्याकृत हो गया, अव्याकृत में माया है कारण, माया विशिष्ट, सारे कार्य का संस्कार माया में रहता है। तो माया विशिष्ट चेतन न माया में नाम रूप भी अव्याकृत रूप से रहता है, वो प्रकट हो गया। जड़ चेतन जिसे चेतन के शरीर भौतिक है, भूत कार्य, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब जो प्रकट होते तो ये उत्पन्न हुआ ऐसे कहा जाता है, उपाधि की उत्पत्ति। तो ही अंतःकरण विशिष्ट हो गया, तो अंतःकरण प्रतिबिंबित हो गया, तो दृष्टा श्रोता मता व्यवहार होता है, वही बहुत हो गया। तस्माद यही एक ही है, कामना करके जगत आकाश सृष्टि करके वही बहुत अनेक रूप हो गया। तथा तदेव इदम आकाशादि कारणम, इदम आकाशादि कारण, आकाशादि का कारण कार्यस्थम परमे व्यवन निहितम, कार्य में स्थित, कार्य हुए शरीर के अंदर जो अर्ध आकाश है, व्यवन परम व्यवन, हृदय गहम निहितम, हृदय गुहा में, बुद्धि गुहा में स्थित, बुद्धि गुहा में साक्षी रूप से स्थित है, अभिव्यक्त होता है निहितम। तत्प्रत्यय अभास विशेषण उपलभ्यमानम अस्तित्व बीजानीयाद इति उक्तम भवति। तत्प्रत्यय अभास विशेषेण उपलभ्यमान, प्रत्यय अभास रूप विशेष से उपलभ्यमानम, वही उपलब्ध होता है जो बुद्धि प्रत्यय का प्रकाश रूप है, अवभाष बुद्धि प्रत्यय का साक्षी रूप से उपलभ्यमान, वही साक्षी रूप से उपलब्ध होता है। अहम अस्मि, बुद्धि का बीजो साक्षी। एवं बीजानियात अस्तित्व एवं बीजानियात, तो उसी कारण सर्वबुद्धि में साक्षी रूप से स्थित है, ऐसा जाने बीजानियात उत्तम भवती, श्रुति का तात्पर्य हुआ। टीका में
तस्या बुद्धिगुहाया प्रत्यय तत्प्रत्ययाभास तस्य तस्या बुद्धिगुहाया प्रत्यय तत्प्रत्यय तस्या प्रत्यय तत्प्रत्यय बुद्धि का क्या प्रत्यय बुद्धि में प्रत्यय है ऐसे अपने को कर्ता मानता है चिदाभास विशिष्ट से अहं कर्ता भूता इत्यादि प्रत्यय होता है। बुद्धि के जितने परिणाम है प्रत्यय हुआ तव अभास विशेषा वही प्रत्यय जो है ज्ञान और प्रकाश विशेष ज्ञान अभास विशेष हुआ तद्रूपेण उपलभ्यमान तद्रूपेण क्या तद्रूपेण प्रकट होता है तद्रूपेण दे दिया तेर व्यज्यमान वही प्रत्यय से अभिव्यक्त होता है प्रत्यय से अभिव्यक्त होता है क्योंकि प्रत्यय है भाष्य साक्षी प्रकाशक भाष्य के द्वारा घट को देखते हैं तो प्रकाश उसमें दिखता है बुद्धि प्रत्यय होता है तो बुद्धि प्रत्यय जो दिखता है तो वो प्रकाश साक्षी उसमें अभिव्यक्त होकर रहता है दिखता है प्रत्यय के द्वारा अभिव्यक्त होता है साक्षी सर्वत्र होने पर भी बुद्धि प्रत्यय में वो प्रकट होता है अभिव्यक्त होता है। इसे तार्किक लोग कहते हैं सत्ता को नित्य कहते घट तो नित्य है नित्य होने पर भी घट होने पर भी घट में अभिव्यक्त होता है नहीं कि घट जब बनेगा घट तो उत्पन्न होता है ऐसा नहीं ना उत्पन्न होता है ना अन्यत्र अन्य से आ जाता है घट तो जाति में क्रिया नहीं होती अन्य से आ जाएगा तो अन्य कहाँ से आएगा अन्य घट से आ जाएगा तो घट में सत्ता घट तो नहीं रहेगा इसे नहीं होता है इसलिए केवल प्रकट हो जाता है नित्य है नित्य सर्वत्र है वो घटक में अभिव्यक्त हो गया इसी बार बुद्धि प्रत्यय में अभिव्यक्त हो जाता है साक्षी तो है व्यापक चिन्ह मात्र है वह बुद्धि का प्रकाशक है बुद्धि का साक्षी से बुद्धि में प्रकट हो व्यज्यमान विशिष्ट से विषयत्वे भी स्वरूप से अविषयत्व अभी साक्षी हो गया अंतगुण उपहित चैतन्य वो प्रकट होता है दिखता है विशिष्ट विषय तो हुआ किंतु शुद्ध चिन्ह मात्र ज्ञान का विषय नहीं होता स्वरूप से अविषय विषय नहीं होता है विषय नहीं से उसमें केवल अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे ज्ञान होता है बुद्धि का जो प्रकाशक है वही अपना स्वरूप है वो विषय नहीं होता विषय प्रकाशक है। भाष्य में बीजाना तदेतस्मिन् अर्थे ऐसा श्लोक भवति ब्राह्मण भाग्य के वाक्य के द्वारा जो कहा गया ऐसा श्लोक है ये मंत्र है यथा पूर्व से अन्नमयादि आत्म प्रकाशका पंचस्वपि एवं सर्वांतरतम आत्मा अस्तित्व प्रकाशको भी मंत्र कार्यद्वारेण भवति यथा पहला आया पूर्वेषु कोशेषु अन्नमयादि आत्मा प्रकाशका पंचसु पूर्वेषु पंचसु कोशेषु अन्नमयादि आत्मा प्रकाशक अन्नमयादि आत्मा का प्रकाश करने वाले मंत्र तदपि ऐसा श्लोक होती तदपि ऐसा श्लोक होता अन्य अंतरात्मा मन में कह करके तदपि को अपने आत्मा जो अन्नमय प्राणमय आदि आत्मा को है वो उसका प्रकाशक है आत्मरूप से कहा गया स्थूलानुधत्ते न्याय से शुद्ध ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा आनंदमय में कहा उसको जानने के लिए अन्नमय प्राणमय आदि क्रम से कहा ये सब का प्रकाशक जिस प्रकार है मंत्र इस प्रकार यहाँ भी यहाँ किस प्रकार कोई कोश का नहीं यहाँ भी सर्वांतरतम आत्मा सबके अंदर आनंदमय के जो प्रतिष्ठा सबके अंतरतम है आत्मा तस्य अस्तित्व प्रकाशक वो आत्मा है उसका प्रकाशक मंत्र है। आगे क्या मंत्र प्रकाशक कैसे होगा कार्य द्वारा भवति कार्य कथन कर करके कार्य कथन करते हुए उसका प्रकाशक हो जाएगा अस्तित्व का प्रकाशक हो। असद्वा इदम अग्रासीत् ततो वै सदजायत तदात्मानं स्वयं अकुरुत तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः
रसज्ञ हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। को हेवान्यात् कह प्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात् ऐसा हेवानंद याति यथा हेवेश तस्मिन् अदृश्यनात्म्य निवृत्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो अभयं गतो भवति। यदा हेवेश एतस्मिन् उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति। असद वे इदम अग्रे आसीत्, इदम अग्रे असद ही था। इदम नाम रूपात्मा प्रपंच अग्रे सृष्टि के पहले असत ही आती। तत्व सद हो जाए तो उसे सत उत्पन्न हुआ। असत कहें तो ये सस्य विषाण बंध्यापुत्र था, उसे सद उत्पन्न होगा। असत कारण नहीं हो सकता है, करना कार्य न कारण। ऐसे इदम आसित, इदम जो प्रपंच पहले आसित अग्रे आसित ये था। इदम प्रपंच अग्रे आसित केन रूपेण आसित असत, असत आसित। असत आसित, आसित के साथ असत का संबंध, आसित का कर्ता असत है। असत यदि तुच्छ बंध्यापुत्र सस्य विषाण कहेंगे उसके साथ आसित का धातु का संबंध नहीं होगा। असत सत किसे होता है, इसलिए असत का अर्थ जो सत का कारण आकाश आदि का कारण वो अनभिव्यक्त था। पहले अनभिव्यक्त था और आगे प्रकट हो गया, अभिव्यक्त हो गया। असत से अत्यंत असत तुच्छ नहीं, अनभिव्यक्त। इदम नाम रूपात्मक अग्रे सृष्टि के पहले, प्रकट होने के पहले। सृष्टि तो है प्राकट्य, नाम रूप प्रकट होना। व्याकरण प्रकट हो जाना, व्याकरण होने पहले अव्याकृत था, वही असत शब्द से कहा गया। तत्व भी सत हो जाए तो अव्याकृत से व्याकृत हो गया, सत हुआ। जो कार्य होता है पहले था, प्रकट हो जाता है। तिल में नहीं होगा तो पीसने पर रेत से तेल नहीं निकलता ना, प्रकट होता है। अंधकार में घड़े है तो दिखता नहीं, प्रकाश से दिखेगा। घड़ा है तो दिखेगा, नहीं है तो जितने आप प्रकाश जलाओ एक भी घड़ा नहीं दिखेगा। तत्व भी सद हो जाए तो उससे सत उत्पन्न हुआ, प्रकट हो गया नाम रूप। तथा आत्मा न स्वयं कृत, कैसे सत उत्पन्न हुआ, अपने आप को स्वयं बना दिया। और नवीयत था स्वयं अपने आप को स्वयं प्रकट कर दिया। तस्मात् सुकृतम उच्यते, स्वयं करने से सुकृत हुआ, सुष्टुकृतम। स्वयं अपने यद्वैत सुकृतम, वो ये सुकृत है, स्वयं किया। रसो वै स, वो आनंद रूप रस है। रस है वायम लब्ध्वा आनंदी होते अयम जीव, इसी रस को प्राप्त कर आनंदी आनंदवान होता है। ऐसे आनंद रूप ब्रह्म है। को ही एव अन्यात क प्राण्यात, प्राण्यात है प्राणन व्यापार, अन्यात अपान व्यापार। अप उपसर्ग जोड़ें तो अपान होता है। उपसर्ग के बिना भी धातु का ही अर्थ है, उपसर्ग वाचक नहीं होता है। अलग अलग अर्थ का द्योतक होता है। धातु का अनेक अर्थ है। उपसर्ग न धातु अर्थ बलाद अन्यत्र नियते। हाँ, ये हृदय धातु से कितने बढ़ जाता है? क्या पहले प्रहार, प्रहार विहार आहार परिहार संहार, प्रहाराहार संहार विहार परिहार, प्रहाराहार संहार विहार परिहार, 5 दिया है। और भी हो जाएगा। परिहार, परिहार आया, प्रहार आहार विहार संहार परिहार, उपहार हो जाएगा। संहार हो गया। तो ये उपसर्ग ना धातु तो बलाद अन्यत्र, धातु का ही अर्थ है। उपसर्ग से अन्य अर्थ हो जाता है, अन्य अर्थ दिखता है। धातु में सब अर्थ है। उपसर्ग उसी अर्थ का द्योतक है, प्रकट कर देता है। अर्थ बहुत है किंतु प्रकट कर देता है। ये नहीं कि प्र का अर्थ हो गया, प्रहार विहार संहार में प्र भी सं जोड़ दिया, वो प्र उपसर्ग का ही अर्थ आ गया नहीं।
हृहरण और प्र के साथ हो जाएंगे तो प्रार हो गया, ऐसा नहीं। हृहरण का सब अर्थ है, वो अलग अलग अर्थ को प्रकट करता है उपसर्ग। तो यहाँ भी अन्न प्राण ने, वो अपजोड़ तो अपान होता है, प्र तो प्राण हुआ, तो प्राण्यात्म में प्राण होने से यहाँ अन्यात्म में अपान, प्राण अपान व्यापार कौन कर सकता है? कोई अन्यात कहो प्राण्यात। ये दस आकाशे आनंद न सत, हृदयाकाश में आनंद रूप ब्रह्म नहीं होगा तो प्राणपान व्यापार भी कौन कर सकता है? प्राणपान व्यापार कराने वाले, न प्राणे न प्राणे मृत जीवति कश्चन ज्योति, तो इतरण ज्योति यस्में तो समाश्रित उपासित, यस्मिन उपासित, यस्में तो आश्रित है, जिसमें ये प्राणपान भी आश्रित है। यदि आकाश से आनंद न स्यात्, ऐश है वह आनंदयाति, यही सबको सुख देता है। आनंदयति लेट लकार में लेटो डाटो हो जाएगा वैदिक प्रक्रिया में, आनंदयाति। यदा हे वैसे तस्मिन् अदृश्य अनात्म अनिरुद्ध अनिलयने अभयम प्रतिष्ठा विन्दते, जब यह यदा ज्ञान होने पर ऐसा जीव इसमें अभयम प्रतिष्ठा विन्दते, तस्मिन् यही ब्रह्म कैसे है जो कि अदृश्य है, दृश्य नहीं, शरीर ने अनात्म निर्वचन नहीं होता, अनिरुद्ध अनाश अनिलयन में अभयम प्रतिष्ठा विन्दते, अभय क्रिया विशेषण हो जाए, अभय में था स्यात् तथा प्रतिष्ठा विन्दते, इसे प्रतिष्ठा को स्थिर हो जाता है। तब अतः स्वयं सो अभयम गतो होती, स्थिर प्रतिष्ठित हो गया, अहम अस्मि ब्रह्म दृढ़ निश्चय हो गया, संशय विपरीत ज्ञान, यही प्रतिष्ठा है। पहले पहले तरह हम ब्रह्म थोड़ा मालूम हो जाता है, फिर जगत में सत्य तो बुद्धि, कभी कभी लग जाता है हाँ हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर जगत में सत्य तो बुद्धि, फिर दुखी हो जाता है। किंतु जब संशय विपर्य नष्ट हो जाता है तो अभय में था तथा प्रतिष्ठित हो जाता है, स्थिर हो गया। जब स्थिर हो जाता है, संशय विपर्य तो ज्ञान हो गया, वही प्रतिष्ठा है, स्थिर हो गया। जैसे मैं मनुष्य हूँ, ये बुद्धि देहात में हम बुद्धि दृढ़ है, उसको अभ्यास करना नहीं पड़ता है। कोई बार बार कभी सोचता नहीं तो मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा नहीं, दृढ़ निश्चय है। इसी प्रकार निश्चय होता है अहम अस्मि ब्रह्म, देहात्म प्रत्ययद्वत्, नहीं देहात्म ज्ञान ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधक आत्मने भवेदस्य, देहात्म ज्ञानवत, देह में आत्मबुद्धि से इस प्रकार देहात्म ज्ञान बाधक, देहात्म ज्ञान का बाधक ज्ञान आत्मने भवेदस्य अहम अस्मि ब्रह्म, सन इच्छा न भी मुच्यते, इच्छा नहीं होने पर मुक्त हो जाएगा। वेदांत श्रवण करने पर करते करते श्रवण विचारा जाए तो बोध हो, विचार श्रवण मनन है, यही विचार है। श्रवण मनन करते करते विचारा जाए तो बोध हो, अनिच्छायम न निवर्तित, इच्छा नहीं होने पर भी ज्ञान हो जाएगा। प्रमाण विचार करते समय बोध हो जाता है, इच्छा नहीं होने पर भी। और बोध हो गया तो सोत्पत्ति मात्रा संसारे दहत्य अखिल सत्यता, बोध हो गया ज्ञान, संसार में जो सत्य तो बुद्धि अनादिकाल से बहुत दृढ़ बुद्धि, अहम अस्मि ब्रह्म वेदांत श्रवण करते नेह नानाति किंचन, किंतु जगत में सत्य तो बुद्धि बड़े मजबूत होकर के है, वो क्या कहते ठस मस नहीं होती, इतने दृढ़ होकर के जितने वेदांत श्रवण करते वो तो अपने स्थान पर दृढ़ है। किंतु जब ऐसा अभ्यास करता है, अभ्यास करते करते बोध हो जाता है, इच्छा नहीं होने पर भी, अज्ञान होते ही अखिल सत्यता नष्ट कर देता है ज्ञान होने पर। जब ऐसे अभय प्राप्त होता है, यदा है वैसे तस्मिन् उदरम अंतरम करते, जब उसमें प्रतिष्ठित हो गया अहम अस्मि ब्रह्म, अभय प्रतिष्ठा हुई, संशय विपरीत ज्ञान हो जाता है, अभय को प्राप्त कर लिया, भय का अभाव, भय का कारण ही नहीं रहा। किंतु जब यदा ये वैसे तस्मिन् उदरम अंतरम करते, उदरम
अरम का अर्थ अल्पम, उत का अर्थ अपि अल्पम अपि, उदरम अरम अरम उत, उत का अर्थ अल्प अपि। स्वल्प भी अंतर छिद्र करता है, भेद करता है, थोड़ा सा ही भेद करता है। भेद करेगा क्या? भेद ही नहीं, अब भेद क्या करेगा? भेद कुछ कील ठोक करके भेद करने का नहीं, भेद बुद्धि करता है, थोड़ा सा ही मानता है, थोड़ा भेद। जो मैं उपास्य, मैं उपासक हूँ, ऐसे अन्य सो अन्य हम, ऐसे थोड़ा भेद बुद्धि करता है। तथा तस्य भय में होते, भेद बुद्धि के कारण भय होता है। द्वितीयाद्वय भय में होती, द्वितीय भय भेद बुद्धि करता तो भय होगा ही। तत्व भयम विदुष अमनवान से, जो भय अभय का कारण ब्रह्म है, अभय का कारण ब्रह्म है, सो अभयम गत होती प्रतिष्ठित हो गया। अभय भय तो ही नहीं, अभय कारण ब्रह्म है, किंतु तत्व भयम विवेक अस्मात् भयम, भय का कारण हो जाता है। किसको? विदुष अमनवान से, जो ब्रह्म है भय, भय का कारण होता है। विदुष अमनवान से, विद्वान तो बड़ा है, विद्वान बहुत होने पर भी साक्षात्कार नहीं हुआ। अमनवान से, मनोज्ञान जिसको नहीं है अमर सिंह ब्रह्म करके, बाकी जितने विद्वता होने पर भी वो अज्ञानी है। अमनवान से, ज्ञान नहीं हुआ तो, साक्षात्कार नहीं हुआ तो वही ब्रह्म भय का कारण हो जाता है। विद्वान होने पर भी जो साक्षात्कार नहीं हुआ, विदुष अमनवान से भय कारण होता है। तत्व तो ही ब्रह्म ही अपना स्वरूप होने पर भी भय कारण, तदपि ऐसा श्लोक होती। इसको कहने के लिए आगे मंत्र भी है। भाष्य में असद्वा इदमग्र आसीत, असद वै इदमग्र आसीत। असत शब्द से क्या लेना? असत इति व्याकृत नाम रूप विशेष विपरीत रूपम। इदम है व्याकृत नाम रूप है, इदम गृहमान प्रत्यक्ष दिखता है नाम रूप सब, ये है व्याकृत हुआ। सद अति अति कहते, व्याकृत नाम रूप हो गया सद, नाम रूप विशेष उसके विपरीत है असद। व्याकृत नाम विशेष होता है सद, अत्यत सद, न सत इत्या सद। व्याकृत नाम रूप विशेष के विपरीत रूप, व्याकृत के विपरीत है क्या? न व्याकृत इति अव्याकृत, अविकृतम। विकार से होकर व्याकृत होगा, विकार नहीं हुआ तो अविकृत रूप है। विकार रही तो व्याकार के पहले उसको अव्याकृत भी कहते, प्रकट नहीं हुआ था। अभिकृतम ब्रह्म उच्यते, तो वहाँ असत सत से ब्रह्म ही कहा गया। पहले आशी थी, सदैव समय इधम अगर आशी थी, छांदोग्य में आया सदी था, उसी सत को असत सद से कहा, वही ब्रह्म ही कहा गया। क्यों असत कहा गया? वो तो सदरूप है। तो व्याकृत नाम रूप नहीं था, उसके विपरीत व्याकृत नाम रूप से अस्ति अति कहेंगे। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञातमृतम श्रुणुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत तद नासत। वो सत नहीं असत नहीं, सत असत दोनों से विलक्षण है। वो सत है, अस्तित्व व्यवहार का विषय, उत्पत्ति के बाद जो असत व्यवहार होता है उसका निषेध किया। असत व्याकृत नाम रूप का विपरीत अव्याकृत, अभिकृत ब्रह्म। व्याकरण होने के पहले अभिकृत ब्रह्म उसको कहा असत शब्द से, क्योंकि आसित का अन्वय तभी बनेगा, नहीं तो असत सत से सस विषाण बंध्या पुत्र लेंगे तो आसित का नहीं होगा। सस विषाण अभी है या पहले था? कभी आश्रित अस्थि नहीं, धातु के साथ उसका अन्वय नहीं होता है। न पुनः अत्यंत में वह असत, अत्यंत असत सस्विषाण से नहीं होगा, क्योंकि नहीं असत सत जन्माति, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती। शांति में कुतः तो खलु एवं स्यात्, कथम असत असत जाए, सत्य एकदम सत ही था। अनभिव्यक्त अवस्था में असत शब्द से कहा। नहीं असत सस्य विषाण जैसा सत है, उससे सत की उत्पत्ति कभी नहीं होती। असत इदम, अगर इदम शब्द से जो दिखता है, इदम नाम रूप विशेषवत व्याकृतम जगत, नाम रूप विशेष वाला जगत है, वो अव्याकृत जगत दिखता है।
जो दिखता है वो कैसा है? व्याकृत। और व्याकृत रूप है। व्याकृतम जगत, जो नाम रूप प्रकट हुआ। अग्रे आसीत, अग्रे क्या था? उत्पत्ति के पहले, पूर्वे, पूर्वम, किसके पूर्व? उत्पत्ति प्राग, उत्पत्ति पूर्वम। उत्पत्ति पूर्वम क्या था? ब्रह्मैव। असत शब्दवाच्य में असत शब्द से ब्रह्म कहा गया। व्याकृत विपरीत अव्याकृत रूप है, वही ब्रह्म आसित। ततो असत भी अजायत, उसी अव्याकृत ब्रह्म से सत हुआ। सत शब्द से व्याकृत नाम रूप हुआ। प्रविभूत नाम रूप विशेषम, जो नाम रूप विषय प्रविभूत अलग हुआ, ये सब सत शब्द से सब लेना। अस्तित्व व्यवहार होता जितने, वो नाम रूप विशेषम अजायत उत्पन्न हो गया। अभी असत से सत की उत्पत्ति, असत सत की उत्पत्ति क्या, किस प्रकार अभी इसके थोड़ा विचार करते। किंतु ततः प्रविभूतम कार्यमिति पितुरिव पुत्र, ततः प्रविभूत कार्य। असत कारण ब्रह्म था, उससे प्रविभूत भिन्न हो गया कार्य, कारण से भिन्न कार्य। इसी प्रकार इस उत्पन्न भिन्न कार्य हो गया। पितुरिव पुत्र, जैसे पुत्र पिता से भिन्न हुआ, ऐसा प्रश्न पर नित्य, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। उस संयमी तदात्मान स्वयं अकुरुत, स्वयं अपने को इसे कर दिया, प्रकट कर दिया। पहले अनभिवता प्रकट हो गया, ये नहीं कुछ सत्य दूसरा कोई उत्पन्न हुआ। तद आत्मान अकुरुत, तद शब्द से किसको लेना? जो पहले कहा गया था असत था। असत शब्दवाच्यम स्वयमेव आत्मान एवं अकुरुत, अपने को बना दिया सत, अपने को प्रकट कर दिया। स्वयं अप्रकट था, उसको प्रकट कर दिया, स्वयं अपने को कर दिया, अन्य कुछ नहीं। यस्माद एवं तस्मात् तद ब्रह्मैव सुकृतम, इसे स्वयं ब्रह्म को सुकृतम, स्वयं कृतम, यहाँ सुकृतम शब्द से कर्ता, स्वयं कर्ता। निष्ठा प्रत्यय आगे हाँ टीका में है, कर्तरी है। सुकृतम है स्वयं कर्त्री, स्वयं करने वाला। टीका में सुकृतम इति क्रीधातु से निष्ठा करें तो कर्मणि अतीत हो जाए, किया गया सुकृतम, ऐसे नहीं। यहाँ त प्रत्यय है। सुष्ठु क्रियते कर्मा विधायको भी तयोर्व कृत्य तक था भाव कर्म में सकर्म धातु क्रिय धातु, तो सुष्ठु क्रियते कृतम, सुकृतम क्रियते कृतम, किया जाता है, कर्मणि किया गया। वर्तमान के कृतम क्रियते कर्मणि करेंगे। कर्मणि कर्मवाचक है तक प्रत्यय कर्म अर्थ होता है, किंतु छांदस्य प्रक्रिया सृष्टि करोते कर्तरी व्याख्यात। ये छांदस्य प्रक्रिया में व्यत्यय बहुलम, कर्म में भीत है किंतु कर्तरी, कर्तरी कृत, कृत्य प्रत्यय तो कर्तरी होता है, किंतु तैरव कृत्य कलर था। भाव कर्म में कृत्य प्रत्यय त प्रत्यय कलर तो प्रत्यय होते हैं, तो त प्रत्यय कृत्य त प्रत्यय भाव कर्म है, तो कर्मवाचक है सकर्म होने का ना, किंतु यहाँ कर्तरी है। छांदस्या प्रक्रिया सृष्टि करोति थी, कर्तरी स्वयं कर्तृ सृष्टि करोति इति स्वयं कर्ता, स्वयं कर्तृ उच्यते सुकृतम इति स्वयं कर्ता। स्वयं कर्तृ ब्रह्म इति प्रसिद्धम लोके, स्वयं कर्ता ही ब्रह्म है, सब कारण है, सर्व कारण तो सब का कारण स्वयं अपने को बनाए, स्वयं करता है सुकृत, इसलिए सुकृत कहा। तस्मात् तत्सुकृतम उच्यते, ऐसे कहा जाता है सुकृतम, स्वयं करता, सुकृत का तो स्वयं करता, स्वयं अपने को बना दिया, तदेव कारणम सुकृतम उच्यते। सर्वथापि तु फल संबंधादि कारणम सुकृत सद्वाच्यम प्रसिद्धम लोके।
सुकृत शब्द से तो कहते जो पुण्य पाप कहते फल संबंध आदि कारण, फल का संबंध होता है, उसका कारण पुण्य से, पुण्य पाप से फल मिलता है। सुकृत सद्वाच्य लोके प्रसिद्ध फल संबंध आदि कारण। यदि पुण्यम यदि वा अन्यत सा प्रसिद्धि नित्य चेतनावत कारण सत्य उपपद्यते। जो सुकृत से पुण्य अथवा पाप कहो, यदि पुण्यम यदि वा अन्यत, सुकृत शब्द से फल देने का कारण, फल सुख दुखादि फल संबंध का कारण पुण्य पाप, वो सुकृत शब्द से प्रसिद्ध हो, पुण्य हो था पाप हो अन्य हो, सा प्रसिद्धि। यदि कोई चेतन कारण नहीं होगा तो ये फल देने वाला पुण्य पाप कर्म कैसे बनेगा? जड़ नित्य चेतनावत कारण सती उपपद्यते। ये प्रसिद्ध है पुण्य पाप को सुकृत शब्द से कहते हैं, क्योंकि फल देने वाला। पुण्य पाप जड़ है, महिम नहीं बोलते नहीं करता रम अनादृत्य, महिम सूत्र बोलते हैं। अजन्मानो लोका किमवयवन्तो भी जगताम अधिष्ठातारं किं भव विधिर। हाँ, भव विधिर अनादृत्य भवति। हाँ, भव विधि अधिष्ठाता चेतन के बिना ये संसार में सुख दुख आदि चेतन अधिष्ठातारम अनादृत्य, ये कार्य कैसे बनेगा? जड़ कर्म फल फल के देगा, जड़ अधिष्ठाता कोई है, वही कारण यदि कोई नहीं होगा, कारण है उनसे ही फल होता है। चेतनावत कारण सत्य उपपद्यते, नित्य चेतन कारण होने पर ही फल देगा पुण्य पाप कर्म। तस्माद अस्ति तद ब्रह्म सुकृत प्रसिद्ध, अस्ति तद ब्रह्म ऐसे सुकृत प्रसिद्ध है, उनसे ब्रह्म कारण है, ये ब्रह्म है, इसे तस्मात् सुकृतम उच्यते, स्वयं करता। और यद्वित सुकृतम रस विष, सुकृत क्यों? इतश्चास्ति अस्ति, इतश्चास्ति ब्रह्म का कारण है, कुतः रसत्वात्, वो रस है, आनंद है, सार है, आनंद रूप है। आनंद कैसे हुआ? कुतः रसत्व प्रसिद्धि ब्रह्मण इत्यतः, ब्रह्म में रसत्व की प्रसिद्धि के रस कैसे हुआ? क्या यद्वित सुकृतम रस विष, जो सुकृत पहले कहा ब्रह्म को कहा सुकृत सृष्टि करता, जो सुकृत पद से कहा गया स्वयं करता ब्रह्म रसविष, वही आनंद रूप है, रसविष। रस तो होता है, रसो नाम तृप्ति हेतु आनंद करो, मधुर अम्लादि प्रसिद्ध लोके, लोके में कहते रसाधार हो गया, रस तृप्ति हेतु भोजन करते, रस है, मधुर अम्लादि रस है, इसी में भोजन में रस है, उनसे तृप्ति होती है। मधुर भी चाहिए, अम्ल भी चाहिए, कटु भी चाहिए खट्टा मीठा बनाए ना, कैसे तृप्ति हुई? कोई कोई सब्जी में डालते हैं, थोड़ा खट्टा भी डालते हैं, मीठा भी डालते हैं, कहीं खट्टा डालते हैं, कहीं मीठा डालते हैं, कहीं दोनों डालते हैं। और मिर्ची तो अवश्य ही डालना है, नमक भी चाहिए। ये रसो नाम तृप्ति है, तो तभी तृप्ति होती है, नहीं तो खा कर देखो बिना नमक खाली ये सब एक ही प्रकार लगेगा, जितने जो भी बनाओ सब एक ही प्रकार लगेगा। और उसमें थोड़ा सा नमक वाला मिला दिया, बहुत स्वादिष्ट लगता है। सब कहते हैं ना स्वादिष्ट स्वादिष्ट नहीं बनता है, बिना नमक कुछ दिन खाओ, उसके बाद खाली सब्जी को उबाल दो और थोड़े नमक को मिला दिया, नमक वाला थोड़ा पानी डाल के पानी मिला दिया, वो बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। जो नमक नहीं खाता है तो जितने मसाला डालो कुछ डालो, उसका कुछ फर्क नहीं होता है। जितने अच्छा सब्जी हो, जितने मसाला डालो, कुछ भी करो, नमक नहीं हो तो कुछ नहीं। और थोड़ा सा नमक वाले सब्जा थोड़ा डाल के पानी मिला दिया, और कुछ भी सब्जी हो, बहुत अच्छा लगता है। यह तृप्ति है, तो तृप्ति हो जाती है। आनंद करो है, तृप्ति हेतु है, आनंद करने वाला रस है। वो क्या रस है? मधुर अम्लादि लोके प्रसिद्ध है, इसको कहते हैं मधुर अम्लादि रस है,
तृप्ति हेतु आनंद कर होता है। यही ब्रह्म को रस का वही आनंद का हेतु है। मतलब आनंद कर आनंद देने वाला। रसमेव अयम लब्ध्वा आनंदी होती, एवं लब्धा आनंदी होती। रसमेव अयम लब्ध्वा अयम जीव लब्धा प्राप्त करके आनंदी होती, सुखी हो जाता है। जो रस को प्राप्त कर सुखी होता है वो असत होगा तो क्या सुख होगा। न असत आनंद हेतु तम दृष्टम लोके। असत आनंद का हेतु बंध्यापुत्र असते, शशु विषाणी भी असते, मूषक विषाणी भी असते, चूहा का सिंह। कौन उसे आनंद देने वाला है? मूषक विषाणी सुनने से कोई हंसते है कि शशु विषाणी तो सुना हुआ है, अब मूषक चूहा का विषाणु, चूहा का सिंह, मूषक का विषाणु सुनने के बाद अब कुछ नहीं है, सुख नहीं होता है। आनंद है तो नहीं, असत असत जो कुछ नहीं है, किसी का है तो ना आनंद का है तो ना दुख का है तो ना कुछ, ना प्रतीति का है तो कुछ नहीं। आनंद है तो न दृश्य, इसलिए असत सदस्य नहीं है, ब्रह्म ही है आनंद हेतु। बाह्य आनंद साधन रहता अभी अनिहा निरेशना ब्राह्मण बाह्य रस लाभादिव आनंदा दृश्यन्ते विद्वांस न ब्रह्मेव रसते सा। बहुत साधन इकट्ठी करके, धन सम्पत्ति इकट्ठी करके, आनंद साधन सब है, मकान है, परिवार है, धन संपत्ति है, भोजन आदि सब कुछ है। सब होने पर जितना आनंद प्राप्त होता है और उससे अधिक कुछ साधन नहीं, कुछ नहीं करते, इच्छा नहीं, अपने स्वरूप वेदांत श्रवण कर अपने स्वरूप में स्थित हो गए। कोई पता नहीं कहाँ रात को सोना हो, कहाँ खाना, किंतु बड़े मस्त आनंद रहते, कोई चिंता नहीं, आगे के लिए कोई चिंता नहीं। करोड़पति की चिंता है, हाँ 10-20 करोड़ तो है, किंतु सोच रहा है ये तो खर्च हो जाएगा, ये तो आगे कुछ मिलने का नहीं तो क्या होगा, बड़ी चिंता होगी। व्यवसाय बंद हो गया, आगे कुछ आने वाला है नहीं, अभी जितने हैं खर्च नहीं कर पाएंगे, किंतु आगे आने वाला नहीं सोचने पर आगे नहीं मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा सोचते तो बीमार हो जाते हैं बड़े दुखी हो जाते हैं। किंतु ये कोई माँ कर कहीं थोड़ा खा लेगा, एक कहीं जा कर के कुछ खा लिया, बस अपने आप बड़े मस्त आनंद से रहता है। कभी कभी कोई देख कर के साधु महात्माओं देख कर के वो देख कर के खुश हो जाते, वो देखे ये कैसे बाबा इतने प्रसन्न बैठे, कि बाबा बैठे अपने मस्तिष्क से प्रसन्न बैठा है, कोई चिंता नहीं। जिसकी चिंता नहीं, क्या निश्चिंत कोई बैठा है, उसको देखने पर अन्य लोग को प्रसन्न होते हैं। छोटे बच्चे को देख कर सब प्रसन्न होते हैं। छोटे बच्चे में कुछ राग द्वेष है नहीं, आगे की चिंता नहीं, क्या खाना नहीं खाना आगे है, कुछ चिंता नहीं। इसी प्रकार कोई जो निश्चिंत रहता है वो मुख में जो प्रसन्नता है, और जितने धन संपत्ति होने पर वो मुख ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चिंता मन में काला पड़ जाता है, कभी क्रोध होता है लाल हो जाता है। वही शरीर बहुत सुंदर है, किंतु वो मुख में इतना उसका भाव नहीं दिखता है। दुखी है तो, क्रोध है तो रूप बदल जाएगा। स्वयं को क्रोध होते समय दर्पण जाकर मुख देखो कोई ज़्यादा होते भाई बहन झगड़ा करते तो कोई बताए ऐसा, रोती है कभी क्रोध करती है, उसके छोटे भाई को बता दिया, तुम लेकर दर्पण उसको दिखा दो, कुछ नहीं बोलो रोते समय कुछ बोलते समय क्रोध करते समय दर्पण दिखा दो, कुछ नहीं बोलो, तो फिर वो थोड़ी देर नाराज हो गए, फिर बाद में क्रोध छोड़ देते। तो अपनी स्थिति क्या होती, क्रोध से निरेशना जी ऐसा ना रही तो हो जाए, बड़े आनंद है। इच्छा में है तो ऐसा है तो आनंद होगा, थोड़े आनंद हो जाने से क्या होगा, थोड़े प्रसन्न हो गया फिर बड़ी चिंता है आगे के लिए। वो चिंता इतने है तो थोड़ी कुछ, जितने सब प्राप्त होने पर भी चिंता, बहुत बड़ी चिंता है। ये तो है कि बहुत होने पर भी आगे के लिए कहाँ मिलेगा, बड़ी चिंता। और निरेशना अनिहा, कुछ नहीं करते
ईशानारहित ब्राह्मण ज्ञानी, बाहर साधन कुछ है ही नहीं। इतना आनंद है जैसे सारे संपत्ति उनको मिल गई। भोजन भूखा भी है, कोई खाया नहीं, कितना खाया कुछ ठिकाना नहीं, क्या में खाया। बाहर से लाभादि वो आनंद आदिश्यंते। लोग को समझाते हैं आनंद कैसे दिखते, बाहर से जैसे रस लाभ हो गया, बड़ा आनंद हो गया। कितने खाने के बाद भी तृप्ति नहीं होती है। क्रोध करते क्या कैसे भोजन बनाया, क्या भोजन बनाया, नहीं तो अन्य कोई चिंता है तो भोजन जितना अच्छा करने पर भी भोजन से कुछ नहीं, चिंता तो उधर है। हाँ, खाद्य भी अच्छा नहीं लगता है, चिंता बहुत होने पर भूख नहीं लगती। कहते व्यवसाय करने वाले कोई व्यवसाय में इतने मस्त रह जाते हैं तो परिवार वाले बुलाते हैं, शरबत कोई पानी नींबू पानी दे दिया, भोजन कुछ पानी पीने के मंगा दिया, नींबू क्या खाली पानी भी नहीं पी पाते हैं। पानी रखा है पीने के लिए, किंतु कोई व्यवसाय में जो लगते हैं ना धन कमाने का होता है तो उसको छोड़ करके पानी पिएंगे। रुपया का लोभ इतना होता है, उसे लग जाते। कोई बताए व्यवसाय, वे भोजन क्या करेंगे, पानी भी नहीं पी पाते पास में रखा हुआ, इतने उसमें धन। जितने होने पर ये कुछ नहीं होने पर बाह्य रस लाभादि व आनंद दृश्यंते विद्वांस। बाहर जैसे उनको मिल गया बड़े आनंद, बहुत होने पर भी दुखी रहते, और कैसे होगा और कैसे होगा। आपस में देखते हमारे से अब वो अधिक है, जितने होने पर भी हमसे अधिक है तो और दुखी है ऐसे। किंतु निरेशन हो गया तो उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जो उसको ज्ञान नहीं हुआ उसमें छोटा बड़ा साथ ही से देखेगा। ज्ञान होकर अपने स्वरूप में स्थित हो गया तो निरति से आनंद, उससे अधिक आनंद का हेतु कुछ है ही नहीं है। आनंद रहते ज्ञानी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो